नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरें जानते हैं। आज से राजस्थान में बड़ी घोषणा सरकार ने लागू कर दी है। सिलेंडर पर आपको 300 की सब्सिडी मिलेगी। किसान कर्ज पर सरकार की घोषणा हुई है। इसके अलावा 4 और घोषणाएं। आइए जानते हैं राजस्थान की आज की 20 बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताइए। चलिए पहले अपडेट जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए एलपीजी के सिलेंडर पर सब्सिडी 200 से बढ़ाकर 300 कर दी है। वहीं इससे पहले भी सरकार ने राखी पर उज्ज्वल योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 की कटौती की थी, लेकिन अब सरकार ने उज्ज्वल योजना वालों के लिए इसे बढ़ाकर 300 कर दिए, जिसके उज्ज्वल योजना लाभार्थियों को गैस सिलेंडर 700 के आसपास मिलेगा। आपको बता दूं, देश में 10 करोड़ 35 लाख लोग उज्ज्वल योजना के तहत सस्ते गैस सिलेंडर का फायदा उठा रहे हैं। बड़ी खबर तो यह कि उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को अब 200 की जगह 300 की सब्सिडी मिलेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, क्योंकि मौसम का मिजाज अब पूरी तरीके से बदल गया है। मौसम विभाग ने बुधवार पूरे राजस्थान से प्रदेश से मानसून रुखसत होने की घोषणा कर दी है। अब करीब एक सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि 12 से 13 अक्टूबर को कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। ये लोकल मौसम बदलाव की वजह से देखने को मिल सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से लोगों के लिए एक और बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। आगामी समय में पात्र नागरिकों को आवेदन के लिए बिना ही विविध भागों की जन कल्याणकारी योजना का लाभ घर बैठे सहज मिल सकता है। दरअसल प्रदेश की गहलोत सरकार ने इस संबंध में एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत अब प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा प्रदेशवासियों के जन आधार डेटाबेस का उपयोग करके वे रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम विकसित किया जाएगा। इससे क्या होगा, यानी कि पात्र नागरिकों को आवेदन किए बिना ही विभिन्न विभागों को जन कल्याणकारी योजना का लाभ सब यही मिल जाएगा। यानी कि जन आधार डेटाबेस से यह अपना पता चल जाएगा कि व्यक्ति किन किन योजना के लिए पात्र हैं। इससे पात्र नागरिकों को आवेदन के लिए बिना ही विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजना का फायदा अपने आप मिल जाएगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जल्द ही राजस्थान में रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम विकसित कर लिया जाएगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, गहलोत सरकार ने महिला बाल विकास मंत्री को काले झंडे दिखाए। सिकराय से कांग्रेस विधायक और महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के काफिले को कुछ युवाओं ने काले झंडे दिखाए। वही भ्रष्टाचार भगाए, सिकराय बचाने के नारे लगाए। दरअसल विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता रहा है, वैसे वैसे नेताओं को भी क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ा है। अजय और बड़ी खबर तो ये कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन भरने की लास्ट डेट आज 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। यानी कि राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की स्टूडेंट को बड़ी राहत मिली है। अगर आपने भी आवेदन नहीं किया है तो 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षा में आप ऑनलाइन आवेदन अब 6 अक्टूबर तक कर सकते हैं। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करें। बड़ी खबर है, दुखद खबर है। सिक्किम में बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आने की वजह से 23 जवान लापता हो गए हैं। पीआरओ के मुताबिक छिल के ऊपर मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे आसपास बादल फटा, जिसके बाद आलेच घाटी के तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। नदी से लगे इलाकों में ही सेना का कैंप था। वो बाढ़ की चपेट में आने से बहुत ही सेना का कैंप बह गया था और सेना ने 100 वाहन भी डूब गए थे। दुखद खबर तो यह कि कुदरत ने इस कहर के सेना के 23 जवान लापता होने की खबर है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, देश में भारत ट्रेन स्पिलर वर्जन अगले साल मार्च तक पटरियों पर दौड़ता नजर आ सकता है। केंद्रीय रेल मंत्री आशीष वैष्णव ने सोशल मीडिया पर इससे ट्रेन के कॉन्स्टोफेट की 7 तस्वीर भी शेयर की है। यानी कि जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये कुछ इस प्रकार की होगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन वर्ल्ड क्लास फीचर आने वाली AC 2 और AC 3 टियर कोच में रूप में लाइटिंग और बर्थडे में चढ़ने के लिए 5 वाली सीढ़ी भी होगी। संभावना है कि देश में अगले साल 10 वंदे भारत स्पिलर ट्रेन चलेगी। दरअसल आपको बताता हूँ, अभी जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है इससे बैठने की व्यवस्था तो है, लेकिन सोने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन अब जल्दी देश को वर्ल्ड क्लास फीचर वाली वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करें। अच्छा, आपको ये भी खबर दे दूं, राजस्थान की राजनीति के सबसे बड़े गठ मानने वाला सूर्यनगरी जोधपुर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 5 अक्टूबर को एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान पीएम मोदी विभिन्न सौगातें भी जनता को दी और इस दौरान पीएम मोदी ने 5,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। सुबह 10 बजे पीएम मोदी राजस्थान सड़क, रेल, विमान, स्वास्थ्य और उज्ज्वल शिक्षा जैसे क्षेत्रों को करोड़ों रुपए की लागत वाले विकास परियोजना की आधारशिला रखे और इसमें जोधपुर IIT और एम्स ड्रामा सेंटर, एल सेंटर एवं नए एयरपोर्ट की टर्मिनल भी शामिल किया गया। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर है, किसानों के लिए बल्ले बल्ले। किसान कर्ज माफी पर सीएम गहलोत ने बड़ी घोषणा। सीएम गहलोत ने कहा कि पीएम से अपील करूंगा कि वे हमारी योजना का अध्ययन करवाए और राष्ट्रीय कृषि बैंकों से किसानों का कर्ज माफ करवाएं। हमने राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ किया, अब हम राष्ट्रीय कृषि बैंकों से मांग कर रहे हैं।
कि जिस तरह उद्योग टीम जो वन टाइम सेटलमेंट करे और कर्ज में राहत देते, इसी तरह किसानों के कर्ज में भी करे। और हमने प्रधानमंत्री को कई बार पत्र लिखे, वन टाइम सेटलमेंट होने पर उसका पैसा राज्य सरकार देने को तैयार है। इसे किसान को राष्ट्रीय कृषि बैंकों का कर्ज माफ हो जाएगा। हमने 22 लाख किसानों का 15,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करें। राजस्थान में अंतिम मतदाता सूची जारी। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए वोटर लिस्ट फाइनल कर दिया। राजस्थान में इस बार कुल 5 करोड़ 26 लाख से ज्यादा वोटर हो चुके हैं। इनमें 2 करोड़ 73 लाख 58,727 पुरुष है, जबकि महिला की बात करें तो 2 करोड़ 51,000 गुण 80,422 महिला मतदाता हैं। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार 48 लाख 51,500 वोटर बढ़ गए हैं। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर है दिव्यांगों के लिए। बड़ी खबर है, दिव्यांगों को मिली स्कूटी। अलवर जिले के इंदिरा गांधी स्टेडियम बुधवार को राज्य सरकार की ओर से स्कूटी वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। इससे पहले दिन 87 दिव्यांगों को स्कूटी दी। चाबी के साथ हेलमेट भी वितरण किया गया। स्कूटी की चाबी पाकर सभी दिव्यांग झूम उठे और स्कूटी वितरण कार्यक्रम अभी 2 दिन और संचालित हो रहेगा। जिले के दिव्यांगों को वर्ष 2023 और 24 के तहत 370 स्कूटी वितरण की जानी है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करें। बड़ी खबर, टोंक में पायलट जोरों शोरों से स्वागत। और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक के करीब 1 दर्जन गाँव का दौरा किया। इस दौरान सवाई माधोपुर पुलिया से ट्रैक्टर चलाकर करीब 400 मीटर दूर जगदीश नगर स्थित कांग्रेस नेता दिनेश चौरिया के पेट्रोल पंप तक पहुंचे और लोगों ने करीब 12 जेसीबी पर चढ़कर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करें। बड़ी खबर, सरकार ने 9 IPS और 2 ISS के किए ट्रांसफर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार लगातार फील्ड अधिकारियों के ट्रांसफर कर रही है। इसी क्रम में मंगलवार देर रात राज्य सरकार ने 9 IPS और 2 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करें। दुखद खबर है, आचार्य सही लगने ही अटक जाएगी 45,000 भर्तियां। आचार्य सही से पहले भर्तियां से पूरा होने का इंतजार करे युवाओं को उम्मीद टूटने तय लग रही है। अगले 10 दिन में विधानसभा चुनाव की आचार्य सही लगने की संभावना है। ऐसे में 65,000 पदों पर रही 27 भर्तियां प्रभावित होगी, जिन पदों पर नियुक्तियां अटकेगी और उनमें सर्वाधिक पद चिकित्सा विभाग की भर्तियां के हैं। साथ ही दोस्तों, यही थी देश और दुनिया के मुख्य समाचार। आप हमारे वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको राजस्थान प्रदेश के हर समय हर घंटे की न्यूज मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।